हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर जॉन टेम्पल्टन की कुछ कहानियां सुनाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के न्यूज चैनल पे ये कहानियों का सीरीज कहां से शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपको आज जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही पास्ट के कुछ इवेंट्स आपको बताऊंगा जिससे कि अपना फ्यूचर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है अभी करंट जो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की और ओवरसीज स्टॉक की, तो उस दौरान सर जॉन टेम्पल्टन ने क्या किया था जब वो यंग थे, जो कि आज उनका नाम रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स के तौर पे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड प्रदीप, आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर को। ऐसे नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज जो बात बताने जा रहा हूं 1 सितंबर 1939 की। 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, तब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जैसे कि आज रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, लेकिन सभी कंट्री ने पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं किया। सभी कंट्रीज की अलग अलग उस समय भी अपनी मनोदशा थी, अपने डिसीजन थे। तो आज भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन उसके बाद मार्च 1940 में शेयर मार्केट बुरी तरह टूट गया और डो जोन्स 40% डाउन हो गया जब जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो फ्रांस पे अटैक करेगा। फ्रांस उस वक्त की एक पावरफुल कंट्री थी, और जब दो पावरफुल कंट्री के बीच में वॉर हो तो आपको पता है क्या सिचुएशन होगा। आज भी सिचुएशन इनडायरेक्टली वैसा ही है। अमेरिका और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इनडायरेक्टली वॉर सिचुएशन चल रहा है, वो आप समझ पा रहे हैं कि उसका असर स्टॉक मार्केट पे 2022 में कितना देखा गया। और उससे हमारे 2021 और 2020 के जो रिटर्न थे वो अभी जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो भी 80% का रिटर्न जो ले चुके थे, 40% का रिटर्न ले चुके थे, आज उनके पास 20% का रिटर्न बचा। और वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर पराग पारिक को क्या सेल कर दे, वो कंटिन्यू डाउन हो रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पराग पारिक एक ओवरसीज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, तो वहां पर डाउन देखना लाजमी है। लेकिन करे क्या जब ऐसी सिचुएशन हो, तो करे क्या। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको ऐसे एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब डो जोन्स डाउन हुआ तो सर जॉन टेम्पल्टन उस वक्त इन्वेस्टर्स के तौर पर उभर कर आए। उन्होंने उस वक्त सभी ने सेल किया, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उस वक्त बाइंग करेंगे और डर के आगे जीत है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने डिसाइड किया कि किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन्होंने ये देखा कि यूरोप कंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है। तो जीतने के बावजूद उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो तो पूरी तरह टूट जाएगा। तो रिवाइव करने में, उसे रिकवरी करने में बहुत लॉन्ग टर्म का टाइम लगेगा और मुझे रिटर्न चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो इसका फायदा यूएस को मिलना था। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जो हथियार, उनका जो डिफेंस सिस्टम सभी बुरी तरह टूटेगा और कम से कम 10 साल पीछे चले जाएंगे, जो कि अभी रसिया और यूक्रेन में आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप अगर डिसाइड करेंगे कि रसिया का अगर इकोनॉमी टूट रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो डेफिनेटली आप उसमें प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन आज जो इंडिया की सिचुएशन है, इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया के कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि बिना वजह गिर रहे हैं। तो ऐसे हालातों में आप अगर अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन स्टॉक को आपको पिक करना आना चाहिए। हो सकता है कुछ दिन आप रेड निशान पर नजर आए, आपका रिटर्न रेड में हो, तो आप सरप्राइज ना हो या फिर वहां पर अपने पैशंस को खोए ना। इससे डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप टेम्पोररी लॉस को परमानेंट लॉस में बदल देंगे जब आप अपने उस अच्छे स्टॉक को सेल करेंगे। जैसे कि जेएम फाइनेंस के बारे में आपने क्वेरी किया और मैंने जवाब दिया था कि जेएम फाइनेंस की फंडामेंटल अच्छा है तो आप उसे होल्ड करें, और 14% का रिटर्न आज आपको देखने को मिला। फ्रेंड्स, डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बिना वजह गिर रहे हैं,
कारण कुछ भी हो, आपको पता है स्टॉक मार्केट एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है जहां पर एक छोटा सा न्यूज भी स्टॉक मार्केट को गिरा सकता है। जो न्यूज झूठ भी हो वो भी एक स्टॉक मार्केट को ब्रेक कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो लॉस यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है, हो सकता है यहाँ अपॉर्चुनिटी का भंडार है, वहीं पर लॉसेस का भी भंडार है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने सर जॉन टेम्पल्टन ने क्या किया कि उस वक्त ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है और यूएस के हैं। तो उन्होंने उस वक्त ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपको पेनी स्टॉक नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। उस वक्त वो जो स्टॉक पेनी स्टॉक्स हैं वो आज के बहुत दिग्गज स्टॉक है। और आपको पता भी होगा सर जॉन टेम्पल्टन का खुद का म्यूचुअल फंड है, यानी कि उनका खुद का एएमसी भी है और वो सबसे जो यूएस के सबसे सक्सेसफुल एएमसी है वो टेम्पल्टन है। तो आप गूगल या विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोच रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक लेंगे, मुझे कमेंट जरूर करें। डेफिनेटली उस स्टॉक के बारे में उनका रिसर्च करते हुए मैं आपके पास फिर एक वीडियो लेके आऊंगा और पॉसिबल हुआ तो मैं शॉर्ट्स भी लेके आऊंगा कि जिससे आपको पता चले कि उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही होगा आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।